नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आज हम पिकनिक पॉइंट देसली, जो वरिष्ठ पत्रकार मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार रवि बिश्नोई का है, और उन्होंने हमें यानी पत्रकार यूनियन के सभी साथियों को यहां इनवाइट किया था चाय पे, और इसलिए आज हम यहां आए। गड़साना से जब हम रवाना हुए तब तक वहाँ बहुत तेज़ गर्मी उमस थी, लेकिन जैसे जैसे हम देसली की तरफ बढ़े तो अचानक मौसम ने मिजाज बदला और मौसम सुहाना हो गया और बरसात यकायक शुरू हो गई। और जब यहाँ हम पहुँचे तो एक अलग ही तरह का नज़ारा था, और जितने भी जो पत्रकार साथी यहाँ पहुँचे सब बड़े खुश थे। ये देखिए, जो ओम पिकनिक पॉइंट कृषि फार्म भी है और पिकनिक पॉइंट भी है रवि बिश्नोई का। तो ये स्विमिंग पूल है। यहाँ कुछ देर पहले सभी पत्रकार साथियों ने स्नान किया, नहाए और आनंद उठाया, लुत्फ उठाया इस मौसम का। यहाँ बरसात काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी और कई दिन बीच में, कई दिनों की यानी 8-10 दिनों के अंतराल के बाद अचानक ही आज मौसम बदला और बरसात शुरू हो गई। तो यहाँ बड़ा ही आनंद उठाया। यहाँ झूले भी लगे हुए हैं और ये देखिए कॉटेज है बने हुए, और यहाँ कुछ ऐसी नेचुरल लुक देने की कोशिश की है रवि बिश्नोई ने। और ऐसा यहाँ आने पर ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ ये कोई नेचुरल चीज़ें हैं, बल्कि ये बनाई गई हैं। और वैसे आभास ऐसा होता है जैसे कि ये नेचुरल लुक अपने आप ही बन गया, लेकिन यहाँ बहुत ही अट्रैक्शन है, नेचुरल अट्रैक्शंस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ हमारे बहुत सारे साथी पत्रकार बंधु, हमारे श्री राम पब्लिक स्कूल के जो डायरेक्टर हैं परविंदर सिंह जी, वो मौजूद हैं। हमारे पत्रकार यूनियन के उपाध्यक्ष रमेश मेघवाल भी हैं। तो रमेश जी, आपको कैसा लग रहा है आज यहाँ प्रकृति के बहुत नज़ारे? जी, कैसा लग रहा है, ये सवाल ही अपने आप में एक आपने ऐसा पूछ लिया कि मैं बता नहीं सकता कैसा लग रहा है। क्योंकि एक तरफ तो हजारों पौधों की हरियाली, शानदार मौसम, और ऊपर से प्रकृति ने दिल खोल कर आज बरसात की है। तो इस बरसात की आगोश में जो हमने आज स्विमिंग की है, वह इसके साथ ही जो हमने झूले हैं, वह इसके साथ तमाम जो हमने आज इस पिकनिक पॉइंट पर, जो कि बीकानेर रोड पर देसली इलाके में ओम कृषि फार्म के नाम से है, और बहुत ही आज मज़ा आया, बहुत ही आज आनंद लिया। हालांकि आज अभी तक दोपहर है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि ऐसे लग रहा है जैसे शाम हो चुकी है। और मैं आज इस चैनल के माध्यम से तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि आप अपनी फैमिली के साथ आइए, अपने परिवार के साथ आइए, छोटे छोटे बच्चों के साथ आइए और उनको यहाँ पर घुमाएं, ताकि उनको भी मतलब क्या है कि इस आनंद का जो है वो आनंद ले सके। वो रमेश जी, ऐसा लग रहा है जैसे ये जो यहाँ का दृश्य दिखाई दे रहा है, ये प्राकृतिक यानी लुक दिया रवि बिश्नोई ने। बिल्कुल है। मैं ना नाम जी आपको बताना चाहूँगा, अगर आज से कुछ साल पहले की अगर बात करें तो यहाँ पर चारों तरफ टीले टीले थे, एक वीरान ये इलाका था, और यहाँ पर रहना तो दूर की बात है, यहाँ कोई खड़ता भी नहीं था, जंगल में मंगल हो गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वरिष्ठ पत्रकार रवि बिश्नोई ने इस जमीन के अंदर, इस जंगल के अंदर ऐसा मंगल किया कि आज ये जो हरियाली हम देख रहे हैं, ये इन्होंने खून पसीने से सींची है यहाँ पर, और इसको तैयार किया है, जिसका आनंद आज हम ले रहे हैं। बहुत मेहनत की है इन्होंने यहाँ पर। और हम तो रमेश जी, आप ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ इसी प्रकार का कोई ऐसा पिकनिक पॉइंट आसपास में नजदीक है नहीं है? नहीं, यही पहला है लग रहा है। पूरे अनूपगढ़ और गंगानगर जिले में ऐसा पिकनिक पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं काफी जगह जाके आया हूँ। अनूपगढ़ और गंगानगर जिले में ये पहला ऐसा पिकनिक पॉइंट है जहाँ पे आपको प्रकृति का जो है ना वो नेचुरल यहाँ पर टेस्ट मिलेगा आपको। बिल्कुल, मतलब लाजवाब, जबरदस्त, शानदार, बेमिसाल। एक और इस पिकनिक पॉइंट की खासियत बता रहे थे रवि बिश्नोई जी कि ये वैष्णो पिकनिक पॉइंट है। यहाँ जो नारकोटिक चीज़ें होती हैं, नशा सेवन का होता है, कई जगह ऐसे कार्यक्रम होते हैं, वो बिल्कुल यहाँ प्रोहिबिटेड है। सबसे बड़ी तो तारीफ मैं रवि बिश्नोई जी की मैं इसलिए करूँगा कि उन्होंने यहाँ पर शुद्ध वैष्णो पिकनिक पॉइंट बनाया। इन्होंने यहाँ पर आपको सिवाय मतलब जो फ्रूट वगैरह है, या जो मतलब रोजमर्रा की जीवन में जो चीजें हमारी यूज होती है, उसके अलावा नशे से इन्होंने परहेज रखा है। आपको बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, कुछ भी ऐसे मादक ऐसे पदार्थ आपको नहीं मिलेंगे जो आमतौर पर हमें देखने को मिलते हैं। मादक पदार्थों का सेवन यहाँ वर्जित है। एक बड़ा संदेश दिया इन्होंने।
तो यहाँ आपने क्या क्या देखा आज? और चीजें आपने खुद ने ऐसा लग रहा है नहा के निकले हैं स्विमिंग मैं पूल खुद से? मैंने खूब स्विमिंग किया, खूब नहाया हूँ मैं। और देखने वाली चीजें तो मैं आपको शायद इस कैमरे में अगर बताऊंगा तो कम पड़ जाएगी। देखने की बहुत सी चीजें हैं हरनाम जी, बिल्कुल बहुत कुछ है देखने को यहाँ पर। ले आओ नंदी, ले रख दे एक बारी। छोड़ दो एक बार, नीचे कर लो। हाँ आनंद आई। हाँ जी प्रविंद्र जी, क्या कहोगे आप? यहाँ पिकनिक पॉइंट जो है रवि बिश्नोई का, आदरणीय रवि यहाँ बिश्नोई पहुंचे। ने यहाँ एक पिकनिक पॉइंट देशली में स्थापित कर रखा है, श्री ओम कृषि फार्म के नाम से। और मैं सबसे पहले तो बधाई दूंगा कि इस क्षेत्र में जो एग्रो टूरिज्म के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है, बहुत बधाई के पात्र हैं। और आसपास के जितने भी पारिवारिक प्रवेश में जो भी साथी यहाँ आना चाहें, उनके लिए बड़ा साफ वातावरण है। यहाँ प्राकृतिक विभिन्नताओं से योतप्रोत है, झूले लगे हुए हैं, शानदार अपने आप में बिल्कुल खाने के लिए स्पेशल विशेष है। स्नैक्स वगैरह खाने के लिए यहाँ सुविधा उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ कोई भी नशा वगैरह का यूज नहीं होता, सब मनाही है। और आसपास प्राकृतिक सब्जियां हैं, सारा कुछ उगाया हुआ है। और रवि जी का भी प्रयास है कि इस पॉइंट को और अच्छा लेके जाएं। मेरा सभी जो क्षेत्रवासियों से आग्रह है कि आप लोग एक बार इस क्षेत्र का भ्रमण जरूर करें और देखें इस जो पिकनिक पॉइंट में क्या खासियत है। और मेरा मानना है कि जीवन में जीने के लिए कभी ना कभी हमें प्रकृति का सहारा लेना फुर्सत के चाहिए। पल निकालने चाहिए, ऐसी जगहों पर जाना चाहिए। फुर्सत के पल निकाल कर यहाँ पहुँचना चाहिए और जीवन का आनंद लेना चाहिए, यही जिंदगी है। और सभी को पुनः धन्यवाद जुड़ने के लिए। रवि जी, तो कैसा लग रहा है आज पत्रकार बंधु यहाँ पहुँचे हुए हैं? मेरे साथी हैं, पुराने साथी हैं। मैंने 16-17 साल पत्रकारिता की है जी, आप लोगों के बीच में ज़िंदगी खपाई है। और मैं तो आज खुद आप लोगों के साथ 1 साल बाद में स्विमिंग पूल में नहाया हूँ। तो आपके मन में ऐसा कैसे विचार आया कि यहाँ पिकनिक पॉइंट बनाना कोरोना चाहिए? काल की देन है। कोरोना काल में इंसान ने बहुत बड़ी, जो शहरों में रहते थे ना, उन्होंने बहुत बड़ा दुख देखा है। लोगों के रोजगार छिन गए, नौकरियां चली गई, इतनी स्थिति खराब थी कि वो तो अब सबके सामने ही है। उसी दरमियान मैंने ये सोचा कि मेरी भी प्राइवेट नौकरी थी। मैं बीकानेर संभाग में लगभग 16-17 साल मैंने अलग अलग न्यूज़ चैनल्स में एज ए संभाग प्रभारी काम किया है। फिर मेरा जयपुर ट्रांसफ़र भी हो गया था। तो कोरोना काल में मैंने जब कोरोना आया तब मैंने नौकरी छोड़ के और खेत की ओर रुख किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि खेती किसानी जो है वही अंतिम विकल्प है। तो जो मेरा ज़िंदगी भर का अनुभव है वो मैंने यहाँ पर जो है डालने का प्रयास किया। और मेरे मन में एक ख्वाब ये था कि प्राकृतिक वातावरण से बेहतर कुछ भी नहीं है, खेती किसानी से बेहतर कुछ भी नहीं है। रवि जी, आपके जो आप बता रहे हैं प्रकृति के साथ तो आदमी का बिल्कुल संग होना चाहिए। जैसे जैसे प्रकृति से आदमी दूर होता गया वैसे वैसे उसे बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ा। अब जैसे बाढ़ के हालात हो जाते हैं, प्रकृति जो है उसका जैसे जंगलों का सफाया हो रहा है, इसीलिए कहीं बाढ़ आती है। तो ये आज से 20-30 साल पहले भी कुछ वैज्ञानिकों ने कहा था जैसे जैसे पेड़ों की कटाई हो रही है, जंगल जो है उनका सर्वनाश किया जा रहा है, तो सीधी जो सूरज की किरणें धरती से टकराएंगी, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, समुद्र का पानी का वाष्पीकरण होगा और मैदानी इलाकों में बहुत भारी बरसात होगी, बाढ़ आएंगी और जो शहर डूबेंगे, बहुत नुकसान होगा। तो ये जनमानस को इसीलिए ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। देखो, निश्चित रूप से प्रकृति जो है, धरती माँ जो है, इसके भीतर ही तो सब कुछ चीज़ें हैं जिनका उपयोग इंसान कर रहा है। और वो उपयोग करते करते इस तरह से अंधा हो गया इंसान कि प्रकृति को बुरी तरह से विकास के नाम पर उसको खोदने लगा, उसका जो है नुकसान करने लगा। और उसी वजह से मौसम चक्र जो है वो उल्टा हो चला है। आप देखिए, जहाँ बरसात नहीं होती थी वहाँ बारिशें हो रही है, जहाँ पर बहुत बरसातें होती थी वो सूखा है, बर्फ़ पिघल रही है। मैं आज ही पढ़ रहा था कहीं एक आर्टिकल कि ओम पर्वत है हिमालय में, बहुत विशाल पर्वत है, उसमें ओम नाम जो है वो बर्फ़ से बनता था, ऑटोमेटिक बनता था। इस बार वहाँ बर्फ़ ही नहीं गिरी। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए हमें प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहा है इंसान, प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहा है। प्रकृति के नज़दीक आदमी को रहना चाहिए। देखिए, आप किसी का फ़ायदा नहीं कर सकते तो नुकसान तो मत करिए। बिल्कुल। आप कम से कम, अब लोग कहते हैं कि एक पेड़ लगाओ, मैं कहता हूँ कि आप
पौधा लगाओ ना तो उसको पालो तब लगाओ। हाँ। यहाँ 1500 पौधे लगाए हैं और उनको बच्चे की तरह पाला है, सब कुछ छोड़ छाड़ के। मेरे पिताजी लगे रहते हैं दिन भर उनमें पानी खाद देने के लिए। तो आज ये पूरा माहौल जो है ना आपको ये इसी से दिख रहा है। ये 3-4 साल के समूचे पौधे हैं, देखो आप, तो चारों तरफ हरियाली हरियाली, ग्रीनरी ग्रीनरी। ये इसीलिए ही है कि इतना खूबसूरत प्रकृति का जो वातावरण है। बिल्कुल जी, उसको आपने प्रेम ना मिला। इस पिकनिक पॉइंट को नेचुरल लुक देने का प्रयास किया और बहुत हद तक आप सफल भी रहे हैं। यहाँ और इधर ये एक और खासियत है साहब, यहाँ पर आओ, अपने परिवार के साथ आओ, बच्चों के साथ आओ, घंटे 2 घंटे आनंद का आशियाना है ये। घंटे 2 घंटे आप अपना समय बिताओ, परंतु यहाँ नशा जो है वो अलाउड बिल्कुल वर्जित और है। उसकी वजह से हो सकता है मुझे यहाँ पर बिजनेस का नुकसान हो, परंतु नशा तो नहीं है तो नहीं है। तो इसलिए परिवार के लिए आनंद का आशियाना है। बिल्कुल तो दोस्तों देखिए, हमारे जो पत्रकार बंधु हैं स्विमिंग पूल में स्नान कर रहे हैं और आनंद उठा रहे हैं। हमारे साथ अध्यापक विनोद कारगवाल जी हैं। क्या कहोगे सर, आज कैसे मूड बना यहाँ आने का? तो पहली बात तो ये बता दूं कि गरसाना इलाके के लिए बहुत बड़ा वरदान की रूप में है। वरदान, क्योंकि आज इतनी भागम दौड़ भरी जिंदगी के लिए गरसाना या उसके आसपास के इलाके में ऐसा कोई पिकनिक पॉइंट या ऐसे एंजॉय का कोई स्थल नहीं है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जैसे यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी बीकानेर या गंगानगर जा पाए लोग जी, जब एंजॉय करना हो तो, लेकिन हमारे गरसाना इलाके से केवल 15 मिनट की दूरी पर ये देशली हमारा जो गांव है, इसके अंदर ये पिकनिक पॉइंट नाम से जो बहुत बड़ा शानदार जो आप बहुत बड़ा एरिया देख पा रहे हैं, जिसमें काफ़ी सारे स्विमिंग पूल बने हुए हैं, पार्क वगैरह है, झूले वगैरह। तो मैं स्पेशली ये कहना चाहूँगा कि जो फैमिलीज ऐसा कोई इंजॉय करने के लिए जिससे बाहर जाती है, तो यहाँ भी अपने इसी गरसाना इलाके के अंदर बिल्कुल ये सुविधा यहाँ उपलब्ध है। बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं, हर तरह की यहाँ शानदार बना हुआ। मैं कई बार पहले यहाँ आ चुका हूँ, अपने विद्यालय से बच्चों को भी लेके आऊँ, बच्चों ने खूब इंजॉय किया और आज भी बच्चे याद करते हैं। तो जितने भी स्कूल संचालक साथी हैं, जैसे गरसाना है या अनूपपुर है या हावड़ा बेल्ट के या ग्रामीण बेल्ट के जितने भी स्कूल साथी हैं, अगर वो बच्चों के लिए पिकनिक के लिए यहाँ लेकर के आते हैं तो उन बच्चों के लिए शायद ज़िंदगी का बहुत ही बड़ा बेस्ट अचीवमेंट होगा उन बच्चों के लिए। कि जो बाहर सुविधा नहीं है उनसे भी बड़ी शानदार सुविधाएं यहाँ दी है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा सभी से, स्कूल साथियों से भी और बच्चों से भी, पेरेंट्स से आग्रह करूँगा कि इतनी बड़ी भागम दौड़ जिंदगी में कभी कभी समय निकालना चाहिए, प्रकृति के साथ कुछ समय बिताना चाहिए। और बाकी रवि जी बिश्नोई को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि ऐसा स्थान इस गरसाना इलाके। तो साथी ये थे विनोद कारगवाल जी, एक अध्यापक हैं और इनका विद्यालय भी है गरसाना नई मंडी के अंदर। और यहाँ सभी लोग जो गरसाना से ही आए हैं आज पत्रकार बंधु हैं और ये अध्यापक लोग भी हैं। श्री राम पब्लिक स्कूल के जो डायरेक्टर हैं परविंदर सिंह, वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं।